घबराए नहीं कुछ, घबराए का इनकार किया गया है। उन्हीं को भेजूंगा। स्टेज पे मौजूद मेरे हरदिल अजीज अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब, कारी बरकत साहब, मदरसे के जनरल सेक्रेटरी वारसी साहब, भाई फरदीन साहब और स्टेज में मौजूद तमाम उलमाए दीन, शायर इस्लाम, सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जैसे कुछ दिन पहले ही मौलाना आसिफ इकबाल साहब दावत देने मुझे गए, तो बगैर ताखीर हमने दावत कबूल किया, क्योंकि ये बराबर हमेशा इनसे बातचीत होती रहती है और सारे मसला मसाइल के बारे में। अभी जब मैं मंत्री बना, 12 बजने वाला करीब 23 मदरसा का हम रिकमेंड किए थे, उसमें इस मदरसे का भी रिकमेंड था, लेकिन कुछ जमीन की कमी के चलते और उस वक्त नियम दूसरा था, ये पास नहीं हो सका। इंशाअल्लाह जमीन में नियम में तब्दीली हुई है। कोशिश करेंगे कि जिस तरह मेरे वालिद साहब ने फैजुल उलूम जमशेदपुर में ऊपर में हॉस्टल बनाए हैं, उसी तरह हम यहाँ भी बनाने की कोशिश करेंगे। तकबीर, नारे रिसालत, जामिया रज़वियात, जामिया रज़वियात, जलसा-ए दस्तारबंदी, पैगंबर आज़म कॉन्फ्रेंस। अभी 7-8 मदरसे का 8 मदरसे का हॉस्टल का स्वीकृति मिला है, और एक बंदियों मदरसा का नाम आप सुने होंगे। डुमरी इलेक्शन में पहला जो मेरा दौरा था इलेक्शन का, तो वो बंदियों मदरसा से हम शुरू किए थे। और वैसे भी जहां भी हम जाते हैं, कोई शहर, नया शहर कहीं जाते हैं, मदरसा हम जरूर जाते हैं। और उस मदरसे से मैंने शुरू किया। उस मदरसे का हॉस्टल भी पास हो गया है 2,95,00,000 का। और उस मदरसे के मीटिंग के बदौलत ही आज हम लोग डुमरी इतना शानदार और जानदार तरीके से जीते। आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने हूँ तो उलमाए दीन और मदरसे की खिदमत की बदौलत है। मेरे वालिद साहब भी हमेशा उलमाए दीन की खिदमत में लगे रहते थे। मदरसे के खिदमत में, मदरसे के जलसे में, चाहे कोई भी जलसा हो, वो 2-3 बजे भोर तक रहते थे। अभी मेरे पास 5-5 विभाग है, थोड़ा समय कम रहता है, सब विभाग को देखना पड़ता है। आज ही मैं रांची से चला, 7:30 बजे इसी रोड से पार होके मधुपुर में पहुंचा, फिर वहां से मैं अभी आया, फिर कल मेरा प्रोग्राम है। आज का ये तो मैं अपना बात बताया। अब जिस मकसद से आज यहाँ प्रोग्राम किया गया है, हमको लगता है 2-4 साल बाद हुआ, 2 साल बाद आप लोग आए हैं, बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन मदरसे में ध्यान भी देना है
सिर्फ आ करके नारा लगा करके चले जाना, जोश अपना दिखला करके चले जाना, उससे काम चलने वाला मुसलमानों को नहीं है। अब होश से आपको काम लेना होगा। आपको दीनी तालीम पहले हासिल करना होगा। आज जो हम लोग इतना पीछे हैं तो उसका मेन कारण है दीनी तालीम। आज हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा देते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ा देते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नहीं बन सका, न वो इधर का रहा न उधर का रहा। लेकिन आप अगर उसको बढ़िया से अरबी पढ़ाइएगा तो अगर कुछ नहीं भी करेगा तो कम से कम दीन इस्लाम पर तो चलेगा, सुन्नत रसूल पर चलेगा। ये चीज आप ध्यान पर दीजिए। और आज जो इतना जगह रुसवाई का सामना करना पड़ता है, उसका मेन कारण है इल्म। इल्म आप हासिल करें, अपने उलमा किराम को इज्जत दें, मदरसे में मेहनत करें, मदरसे को तालीम, मदरसे में ताउन करें जो आखिरत में आपको काम आने वाला। बहुत इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए कम से कम 1 घंटा आप अपने बाल बच्चे के साथ शाम में गुजारें। आप देखें कि क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता। क्या बात है। आप कितनों भी कमाते हैं, कितना भी बढ़िया स्कूल में आप दे देते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं गाइड कीजिएगा 1 घंटा, तब तक आपका बाल बच्चा नहीं पढ़ सकता। अगर रुपया से इंजीनियर और डॉक्टर बनता तो सब पैसा वाला बेटा इंजीनियर बनते ले और डॉक्टर बनते ले। इसीलिए पढ़ाना होगा, मेहनत करना होगा। और खासकर ये इलाका जो है गिरिडीह इलाके में पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान देता है। आप पढ़िए, इसके बाद कुछ भी कम से कम आईए बीए करिए, अरबी कम पहले पढ़िए, इसके बाद आईए बीए करके ही कुछ काम आप कीजिए। यहाँ के लोग मेहनती हैं। अभी हम डुमरी में कुछ दिन रहे, 10 दिन वहां देखे, वहां के सारे नौजवान बाहर में दिल्ली बॉम्बे काम करते हैं। हुनर है, आप में हुनर है। इसीलिए आप भी बच्चे को पढ़ाएं, आप भी बच्चे से पढ़ें। जो आप नहीं जानते हैं उनसे सीखें। यही चंद लफ्जों के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाज़रीन, ऐसे लीडर, ऐसे मंत्री, ऐसी सोच, ऐसे ख्यालात के मालिक जब सियासी मैदान में होते हैं तो यकीनन उस शहर, उस इलाके के वकार और इल्मी वकार में इजाफा होता है। और ऐसे मंत्री के रहने से ये तो कम से कम होता है कि जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों का सामने से दाद करके याद किया जाता है। वक्त बहुत कम है। अल्लामा गुलाम रसूल बरियावी साहब क़िबला, उनका भी खिताब आपको सुनना है, दस्तारबंदी का खुशनुमा मंजर देखना है। और हजरत मुंबई महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हुए मेहमान खतीब, बाकमाल खतीब हजरत अल्लामा अत्थर हसन ज़ियाई साहब क़िबला, उनका खिताब भी आपको सुनना है। तो आइए बगैर तमहीद व ताख़ीर के मोहब्बतों के साथ ये सोच करके किसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं